तो तुमने सुबह का किडनैप करवाया, तुम देखना तुम्हें मैं कैसी सजा दिलवाता हूँ। नहीं दादाजी। दादाजी को होश आ गया है, मगर इस हादसे की वजह से उनके दिमाग पर गहरा असर हुआ है और इसी वजह से उनको पैरालिसिस का अटैक आया है। रुको, कौन हो तुम? चलो, अच्छा ही हुआ जो बुढ़े की जुबान चलनी बंद हो गई। फिलहाल मुझे किसी से डरने की या फिर इस घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं और ऋषि अरे ऋषि कहाँ रह गया? शलाका, हाँ, तुम दादाजी की तस्वीर को ऐसे क्या देख रही हो? तो क्या करूं महिला भाभी, बहुत दुख हो रहा है। अभी ऋषि ने मुझे बताया कि हाँ, मुझे भी रविश का फोन आया था और उन्होंने बताया कि दादाजी चल बोल नहीं पा रहे। समझ में नहीं आ रहा है मैं ये बात जाकर लाडूबा को कैसे बताऊं? नहीं लीला भाभी, इस वक्त लाडूबा को ये सब बताना सही नहीं होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, रविश ने कहा कि ऋषि भाई घर के लिए निकल गए हैं, वो आ गए क्या? हाँ, एक्चुअली वो मेरे साथ ही बाहर से अंदर आ रहे थे, पर पता नहीं कहाँ है, शायद बाहर ही होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड। तुम्हें पता है, ऋषि भाई और दादाजी की बॉन्डिंग कुछ अलग ही है। शायद वही सब याद करके बाहर बैठे होंगे। शलाका, तुम एक काम करो, बाहर जाओ और ऋषि भाई को अंदर ले आओ। उनसे कहो कि अपने कमरे में जाए और थोड़ा सा रेस्ट करें। मैं जाकर मम्मी जी को बता के आती हूँ। जी बाप। जाओ जाओ, जाके ढिंडोरा पीटो, सबको बताओ कि दादाजी अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। क्यों दादाजी? अरे ऋषि कहाँ रह गया? ऋषि 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 ऋषि, अरे ये अचानक से ऋषि कहाँ चला गया? अभी तो यही था। आपने कुछ नहीं खाया है, प्लीज कम से कम दूध तो पी लीजिए। नहीं बकुरा बहू, मुझे कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं है। बस यही विचार बार बार आता है, तुम्हारे बापूजी जो इंसान एक पल भी चैन से नहीं बैठता था, उसकी आज हालत देखो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। और आप अच्छी तरह जानती हो, हम हमसे भी अच्छा जानती हो, उनका विल पावर कितना स्ट्रांग है ना? चलो चलो अभी दूध पी लो। चलो 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 पी लो पी लो पी लो। एक सांस में। शाबाश, दैट्स राइट माय मदर। अच्छा एक काम करते हैं, अभी हॉस्पिटल जाते हैं बापूजी को मिलने। हाँ? लेकिन ठीक,
नहीं रहूंगी बस। That's like my लेकिन mother. मुझे उनके पास लेकर चलो 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 अभी जाते हैं। चलो चलो बकुला, चलो 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 चलो। अरे ऋषि आ गया तू? हॉस्पिटल से आया ना? नहीं डैड, हॉस्पिटल में तो रविश भाई और राहुल थे रात में। अच्छा फ्रेश हो जा, हम लोग सब हॉस्पिटल जा रहे हैं। चलो बाप चलो। ऋषि कल रात हॉस्पिटल नहीं गया था तो ऐसे अचानक कहाँ चला गया और फिर रात भर कहाँ था ये? ऋषि बहुत थक गए हो ना, ये लो। थैंक यू। वैसे ऋषि कल रात तुम कहाँ थे? मैंने पूरे घर में तुम्हें कितना ढूंढा। इनफैक्ट मैं तुम्हें बहुत बार फोन भी ट्राई कर रही थी मगर फोन भी स्विच ऑफ था। हाँ, मैं वापस हॉस्पिटल चला गया था। ऋषि मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? आखिर बात क्या है? समझ में नहीं आ रहा है कि वो खुला वायर वहां पे आया कैसे। दादाजी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। गुड मॉर्निंग। अरे इला भाभी, आप क्यों ये काम कर रही है? आप रविश भाई के साथ बैठ के नाश्ता कीजिए। प्लीज बैठ जाइए, मैं सर्व करती हूँ। बैठ जाइए। रविश भाई, चाय में शक्कर कितनी? रविश भाई। रविश, शलाका कुछ पूछ रही है। हाँ, आई एम सॉरी, दरअसल मेरा ध्यान नहीं था। तुम तो जानती हो ना कि दादाजी को लेकर हम लोग कितने परेशान हैं। और से सुबह का भी कोई पता नहीं चल रहा। आप कहना क्या चाहते हैं कि आप दोबारा उस सुबह को ढूंढने जाओ? ढूंढना ही पड़ेगा। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि अगर हम सुबह को ढूंढकर दादाजी के सामने खड़ा कर देंगे ना तो उनकी तबीयत फिर से ठीक हो जाएगी। कैसा लगा आइडिया? बकवास, बिल्कुल बकवास। आज दादाजी की जो भी हालत है ना वो सिर्फ और सिर्फ उस सुबह की वजह से हुआ है। ना वो घर छोड़कर जाती और ना ही दादाजी के साथ ये हादसा होता। रविश, मैं आपसे कह दे रही हूं, मुझे वो लड़की सुबह इस घर में दोबारा नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऋषि। चलिए नाश्ता रेडी है, नाश्ता कर लीजिए। नहीं शलाका, मुझे अभी कहीं जाना है। I'm in a hurry। ऋषि, अरे तू तो मेरे साथ ऑफिस आ रहा था ना, भूल गया? आज मेरी जगह मीटिंग में तुम्हें जाना है। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी रविश भाई, वो भूल ही गया। लेकिन आज वो पॉसिबल नहीं होगा। वो क्या है कि मेरा काम इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं उसे छोड़कर ऑफिस नहीं जा सकता। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई विल मैनेज। थैंक यू, बाय। ऋषि, ऋषि नाश्ता तो करके जाओ। ऋषि, ऋषि नाश्ता तो करके जाओ। नहीं, वो मुझे एक्चुअली देर हो रही है। ऋषि सब ठीक है ना? हाँ, क्यों? बस मुझे ऐसे लगा कि ऐसा कुछ नहीं। बाय। ऋषि भले ही ना कुछ कह रहा हूं पर कुछ तो बात जरूर है। समझ में नहीं आ रहा है कि ऋषि जा कहाँ रहा है और वो इम्पोर्टेंट वर्क है क्या। ऋषि,
रेडी है, चलो साथ में बैठ के खाते हैं। नहीं शलाका, मुझे देर हो रही है। ऋषि, ये रही तुम्हारी अदरक वाली। ऋषि, ऋषि, ये तो हद हो गई। आज भी मुझे बिना बताए जल्दी चला गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सडनली चेंजेस ऋषि में आया कहां से। उससे झूठ बोलने लगा है, बातें छुपाने लगा है। मेरी तरफ इतना सा भी ध्यान नहीं है उसका। पूरा दिन ऑफिस या हॉस्पिटल के नाम से बाहर रहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर ऋषि जाता कहां है। मुझे पता लगाना ही होगा। बहुत जल्दी आ गए तुम ऋषि। हाँ, वो काम जल्दी खत्म हो गया। कौन सा काम ऋषि? ऋषि, आजकल मैं देख रही हूं तुम्हारा ध्यान कहीं और है। ऋषि, इन दिनों तुमने मुझसे 2 मिनट बात तक नहीं की, ना मेरे पास बैठे हो। ऐसा कौन सा काम है ऋषि? क्या हुआ ऋषि? किसका फोन था? ऋषि, मैं पूछ रही हूँ फोन किसका था? शलाका, क्या हो रहा है? तुम मुझ पर शक कर रही हो? क्यों शक कर रही हो मुझ पर तुम? हाँ, मैं तुम पे शक कर रही हूँ और तुम पर शक करने पर तुमने ही मजबूर किया है मुझे। शलाका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फिर तुम मुझे बताओ कि तुम किससे मिलने जाते हो। बताओ मुझे ये कह के जाते हो कि तुम हॉस्पिटल जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, मगर तुम पहुंचते तो वहां पे भी नहीं हो। देखो, इला भाभी आ रही है, वक्त आने पर सब बता दूंगा। और अभी कोई भी ड्रामा क्रिएट मत करना प्लीज। ऋषि भाई, अभी रविश का फोन आया था। उन्होंने बताया कि कल दादाजी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। देखना, दादाजी घर में आ जाएंगे ना तो बहुत ही जल्द रिकवर हो जाएंगे। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, बाकी सबको भी बता के आती हूँ। एक्सक्यूज मी। ऋषि, ऋषि ने मेरे एक सवाल का ढंग से जवाब नहीं दिया। क्या हो गया ऋषि को? इसका मेरे लिए प्यार तो कम ही हो गया, या फिर ये किसी और से प्यार? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता करना ही होगा कि ऋषि को मुझसे कौन दूर कर रहा है। आपके लिए खुश खबर है, बापूजी हॉस्पिटल से घर आ रहे हैं। सच बकुला बहू? हाँ बा, इसलिए अब ये रोना बंद कीजिए, वरना वो देखेंगे तो उन्हें तकलीफ होगी। नहीं, वो पहले से इतनी तकलीफ में है, मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। और देखो बकुला बहू, एक बार वो घर आ जाए ना, फिर हम सब मिलकर उनकी ऐसी सेवा करेंगे कि वो बिल्कुल पहले जैसे हो जाए। फिर से पहले जैसे हो जाए? उठा घर पे आ रहा है, ऋषि खुलेआम मेरी आंखों में धूल झोंककर हाथ से जा रहा है। शलाका, क्या हो रहा है ये सब? तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। मुझे ऋषि की मोबाइल से वो नंबर निकालना ही होगा जिसके साथ ऋषि मुझसे छुपकर बात करता है।
दादाजी पानी। ये तुम क्या कर रही थी शलाका? तुमने चुपके से मेरे फोन को क्यों उठाया? हाँ उठाया, और नहीं तो क्या करूं? सब आंखों के सामने ऐसा देखकर चुपचाप बैठी रहूं? गॉड। शलाका काम डाउन। देखो ऋषि, अब तुम कुछ भी छुपाने की कोशिश करो, छुपा नहीं सकते। तुमने मुझे मजबूर किया है कि मैं तुम्हारी जासूसी करूं। मैं तुम्हारा फोन ऐसे चोरी से उठाऊं, नहीं तो क्या करूं? एक घंटे में तुम किससे बातें करते हो? मुझे बताओ कि तुम किससे बात करते हो? बोलो ऋषि। अब जब तुम जान ही गई हो तो I'm really sorry शलाका। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि तुम मुझ पर जासूसी कर रही थी। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें सब बताने ही वाला था, लेकिन तभी रविश भाई आ गए थे। क्या ऋषि? यही कि ये सब मैं हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। मेरा साथ दो कि ना इसमें। डोंट वरी ऋषि, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऋषि, तुम ही मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे प्यार के सिवा मेरी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ये काम तो क्या जान भी दे सकती हूँ अपनी। बकुला बहू, अरे जल्दी करो, आरती की थाली लेकर आओ। तुम्हारे दादाजी आ जाएंगे अभी। चलो चलो। घूमना फिरना चलना सब कुछ बंद। आप घर में किसी से बात नहीं करेंगे, चुपचाप आराम कीजिए। दादाजी, मैं जानता हूं आपकी नजरें किसे ढूंढ रही हैं, पर आप चिंता मत कीजिए। सुबह बहुत ही जल्द वापस इस घर में आ जाएगी। तू बात तो नहीं कर सकता, मगर सुन तो सकता है ना? तो सुन, अब तो तू मरेगा और तुझे मैं मारूंगी। दादाजी, पानी।
दादाजी, आपकी इस हालत की वजह से दादाजी की भी आंखों में आंसू आ गए। प्लीज शांत हो जाइए, मुझे संभालिए इनको। मम्मी जी आप इनको संभालिए, मैं दादाजी को उनके रूम में लेकर जाती हूँ। लाडू बस शांत हो जाइए। दादाजी अब कैसी है तबीयत आपकी? ठीक, तू बात तो नहीं कर सकता मगर सुन तो सकता है ना? तो सुन, अब तो तू मरेगा और तुझे मैं मारूंगी। दादाजी, दादाजी आप प्लीज बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। डोंट वरी दादाजी। थैंक यू शनका, तुम्हें नहीं लेकर आई। चलिए दादाजी आराम कर लीजिए। अब देखना कैसे तड़पा तड़पा के मार के उस बुड्ढे को मुझे रिजेक्ट करा था ना, इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। काम तो किया नहीं और 5 लाख रुपए मांग रहे हो। देखो आइंदा मुझे फोन मत करना। ठीक है मैडम, लेकिन पहले जरा ये तो सुन लो। मेरे कहने पे तुमने सुबह को किडनैप किया था, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। सुना मैडम, इसलिए मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए।